अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ईसा लैब की जानिब से ये प्रोग्राम है और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज तक पाकिस्तान में जितने भी पेंडेमिक आए, सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने अपने भरपूर बढ़ चढ़ कर जो है इसमें अपना किरदार अदा किया। आज हम लोग जिस एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी से है जो पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे उनके गिने चुने लोग मौजूद हैं। बिल्कुल आज हम लोग पारसी कम्युनिटी की बात करने वाले हैं और पारसी कम्युनिटी से हमारे साथ इस वक्त आज मौजूद हैं तुष्ना पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपनी इस जर्नी का आगाज़ कहाँ से किया, कैसे किया और आज वो किस लेवल पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। जी मुझे आपसे ये पूछना है सबसे पहले तो कि आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किस तरह किया और क्या आपने स्टार्टिंग में सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम स्टार्ट किया था? जी एक्चुअली जब ये वैक्सीनेशन डेफिनेट 2019-20 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो सब लॉकडाउन में चले गए थे, मगर ग्रेजुअली 2021 फरवरी से जब वैक्सीन्स अवेलेबल हो गई और लोगों ने बाहर जाके अपने आप को वैक्सीनेट करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जो लोग जा सकते हैं सेंटर्स के ऊपर और अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं वो तो अच्छी बात है कि वो हो रहा है, मगर मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाउस बाउंड है, बेड बाउंड है, जो बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा उनका क्या होगा, उनकी वैक्सीनेशन कैसे होगी। डेफिनेटली अगर वो घर में हैं और उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या वो अनमैरिड है, वो अकेले हैं और वो नहीं कर सकते और वैक्सीनेशन का जो लगाना था वो भी बहुत ज़रूरी था और उनके घर में डेफिनेटली सर्वेंट्स आ रहे थे, हेल्थ केयर वर्कर्स भी आ रहे थे, केयर गिवर्स भी थे, ड्राइवर्स वगैरह सारे आते जाते रहते, तो दे कुड बी कैरियर्स और अगर वो वैक्सीनेटेड और प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर उनको मसले होंगे। तो उस सिलसिले में मैंने अपना एक दोस्त है जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जमशेद अंकलेसरिया, तो वो भी हमारी कम्युनिटी के हैं, तो मैंने उनसे बात की कि हम जाके हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके बात करते हैं और हम उनको ये पूछ सकते हैं कि अगर वो हमें फैसिलिटेट करें ताकि हम अपने कम्युनिटी के सारे लोगों को वैक्सीनेट कर लें। तो माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हेल्थ मिनिस्टर से जाके हमने खुद मुलाकात की और उन्होंने हमें कहा कि आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, हमारी तरफ से जितनी भी हेल्प चाहिए हम आपको देने के लिए विलिंग हैं। तो उन्होंने हमें वैक्सीन भी कसी तादाद में दी है, अवेलेबल की है, प्रोवाइड किया। और फिर डॉक्टर जमशेद का अपना भी फैमिली एक हॉस्पिटल है, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल कि मैं वहाँ जाके खुद इस चीज़ को एडमिनिस्टर करूँ और इनको सुपरवाइज़ करूँ। तो मेरे साथ एक हमारी दूसरी जो हॉस्पिटल है उसकी नर्स और एक कंप्यूटर असिस्टेंट और मैं, हम लोग तीनों ने ये सिलसिला पिछली मई में शुरू किया था और वैक्सीनेशन हमारी पूरी कम्युनिटी को भी करना था। इसके अलावा जो 1166 पे लोग अपना जो आईडी कार्ड डाल के जो उनको हमारी सेंटर का बताया जा रहा था वो भी आ रहे थे, तो वहाँ भी हमने वैक्सीनेशन शुरू की। मगर ज़्यादातर जो मेरे साथ नर्स और असिस्टेंट्स थे उनके साथ हमने घर घर जाके जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो नहीं आ सकते थे सेंटर पे, उनको जाके हमने वैक्सीनेट किया। ठीक, जब आपने वैक्सीनेशन का आगाज़ किया, ज़ाहिर है कोविड पीक पे था अपनी और आपने जो है वो बहुत अच्छा इकदाम उठाया अपनी कम्युनिटी के लिए और अब जो है वो आपका काम पूरे कराची में फैल चुका है, तो लोगों ने, आपकी कम्युनिटी के लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया? जी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, दे वर वेरी हैप्पी कि किसी ने इस चीज़ का बेड़ा उठाया और बहुत मतलब खुशी से उन्होंने हमें वेलकम किया और हमें रोज़ाना की बेसिस के ऊपर शाम को 5-6 बजे तक हम लोग डोर टू डोर, हाउस टू हाउस विजिट कर रहे थे और लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे। ठीक, जब आपने बात की कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने आपको बहुत सपोर्ट किया और आप उनके पास गए, आपने मीटिंग की और उन्होंने आपको वैक्सीनेशन एक कसीर तादाद में प्रोवाइड की, तो क्या हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से आपके सोशल वर्क को अभी भी सपोर्ट किया जा रहा है?
जी डेफिनेटली हेल्थ मिनिस्ट्री से तो हमने इजाज़त ली, फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में गए तो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ का ऑफिस है वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और उन्होंने वहाँ हमें अभी भी एक फ़ोन करके मैं चली जाती हूँ, वहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन का तो कोई इश्यू ही नहीं है। उन्होंने पहले हमारे कंप्यूटर असिस्टेंट को भी ट्रेन किया, हमारी नर्स को भी ट्रेन किया, और सारी चीज़ें जो SOPs हैं, NCOC की जितनी गाइडलाइंस थे उसके मुताबिक उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, एंड दैट इज़ आई थिंक क्रेडिबल। और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसको तो माशाल्लाह से NCOC ने अवार्ड भी हमारे हेल्थ डायरेक्टर को दिया, तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग। और मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनिशियली जब ये वैक्सीन शुरू हुआ था फरवरी मार्च में, तो उन्होंने दिन रात एक करके ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की थी। ठीक। स्टार्टिंग में क्योंकि वैक्सीनेशन से लोग डर रहे थे और उनके दिमाग में कुछ और मिथ चल रहे थे, और काफ़ी वैक्सीनेशन के बारे में अफवाहें भी फैली कि नहीं लगवानी चाहिए और ये आपको फ्यूचर में जो है नुकसान पहुंचा सकती है। जब आपने अपनी कम्युनिटी में ये वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट किया तो आपने जो एजड लोग हैं उनको किस तरह इस चीज़ पे आमादा किया कि वो उनको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? जो एजेड भी थे या जो मेरी कम्युनिटी के जो सारे थे वो उन्होंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया, बिकॉज दिस पैंडेमिक वाज वर्ल्ड वाइड और पूरी दुनिया में लोग वैक्सीन ले रहे थे। डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, उससे वो थोड़ा डर रहे थे, मगर बाकी जब वैक्सीन लगाने का जो सवाल था उसके ऊपर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। कोई उनको कन्विंस करना या उनको फोर्स करना ऐसा कोई नहीं था, वो विलिंगली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे और वैक्सीनेट कर रहे थे अपने आप को। यानी कि आपकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए एक्सेप्टेड थे ऑलरेडी, वो अपने माइंड में प्रिपेयर्ड थे? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। तो आपकी कम्युनिटी की जानिब से, अगर स्पेसिफिकली कम्युनिटी की बात की जाए, पारसी कम्युनिटी की जानिब से क्या और लोग भी अब आपकी इस ड्राइव का हिस्सा बन चुके हैं? मतलब मेरी कम्युनिटी में से तो मैं ही एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर जिनको भी वैक्सीनेशन लगवानी है तो वो मुझे ही कांटेक्ट करते हैं और फिर मैं उनको अवेलेबल कर देती हूँ। और अब ये स्टेज है कि पूरी दुनिया में हर चीज़ खुल गई है, तो लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, तो दूसरी कंट्रीज़ की जो SOPs है फॉर वैक्सीनेशन और बूस्टर जो 6 महीने बाद बूस्टर आया गया था, तो माशाल्लाह से एवरीबडी हैज़ कॉन्टैक्टेड मी और उनको जाके हमने वैक्सीनेट किया हुआ है। ठीक। तो आपकी कम्युनिटी के साथ साथ कराची में कितने % ऐसे लोग हैं जिनको आपके ड्राइव के थ्रू जो है वो वैक्सीनेट किया गया है? हमने अबाउट 1 साल के अंदर कोई आई थिंक 8000 लोगों को वैक्सीनेट किया है। और एंड जस्ट कीपिंग इन माइंड कि मेरे पास सिर्फ एक ही नर्स थी जो डेली बेसिस पे आके वैक्सीनेशन कर रही थी। जैसे दूसरे सेंटर्स पे तो दिन में मे बी 5000 या 8000 लोग वैक्सीनेट हो रहे थे, मगर उनके पास 30-40 लोग नर्सेज अवेलेबल थी जो वैक्सीनेट कर रहे। तो हमारे में मेरी एक ही नर्स थी जिसके साथ हमने घरों पे भी जाके किया है, हमने अपनी कम्युनिटी की स्कूल्स में जाके उनकी टीचर्स को किया, उनके पूरे स्टाफ को किया। तो बेसिकली जो हमारा इमीडिएटली जो हमें इफेक्टिव्स थी उन सबको हमने वैक्सीनेट करके प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये एक इंतहाई पॉजिटिव इकदाम है आपकी जानिब से कि आपने स्टार्ट किया अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली, और वो काम आपका फैलते फैलते अब पूरे कराची में फैल चुका है और लोग इस चीज़ को बहुत सराह रहे हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि कोविड के दौर में बहुत सारी डेथ्स भी हुई, लोगों ने अपने प्यारों को खोया, अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया, और आज तक उनका गम जो है वो उनके दिल में मौजूद है। तो क्या आपकी ड्राइव में भी आपने कोई डेथ्स वगैरह फेस की? जी हमारी कम्युनिटी में डेथ्स हुई है, मगर वैसे नहीं है कि वैक्सीनेट होने के बाद, मगर वो जो है कि जो इन्फेक्टेड थे या जो उन्होंने सपोजिंग वैक्सीनेट करने के बाद 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप कोविड पॉजिटिव हो गए, मगर आपके बॉडी में अभी वो काम शुरू नहीं हुआ था कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें जो डेथ्स हुई है वो तो अनफॉर्चुनेटली हुई है, मगर इतना रेशो नहीं है। ठीक, इतना रेशो नहीं है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोविड जब आया था, ऑब्वियसली आपने वैक्सीनेशन से अपना जो है वो काम स्टार्ट किया, ये इस ड्राइव का आगाज़ किया। अब क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा दब चुका है और इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं होते, तो अब आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब आप क्या करेंगे? आजकल ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं या वेलफेयर ऐसे कौन से काम हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों? जी अभी माशाल्लाह से रमज़ान का महीना गुजरा है, तो उसके अंदर हमने एक NGO के साथ मैंने मिलके, जो मेरा दोस्त चलाता है, उसके साथ मिलके हमने
पूरे कराची शहर के काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर इफ्तारी और सहरी बांटी है। तो हमने पहले उनकी पैकिंग भी की है। हम शाम को सब 8 बजे से लेके रात को 11, 12, 1 बजे तक उन की पैकिंग करते थे सहरी की, और उसके बाद हम रोडों पे जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और इसके अलावा हम इंटीरियर ऑफ सिंध में हम हैंड पंप्स लगा रहे हैं। जिन एरिया में पानी का प्रॉब्लम है वहाँ हमने हैंड पंप्स लगा के पानी अवेलेबल किया है। और अब हमने मस्जिदें बनाने का सिलसिला शुरू किया है। तो हमारी अभी तक आई थिंक 4 मस्जिदें भी बन चुकी हैं और 167 हैंड पंप्स हमने लगाए हुए हैं। माशाल्लाह, एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए आप इतने जो है वो अच्छे इक़दामात उठा रही हैं, सुन के लिटरली बहुत खुशी हुई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने वैक्सीनेशन का आगाज़ किया, जब आपने लोगों को वैक्सीनेट करना स्टार्ट किया, तो क्या वो वैक्सीनेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने स्टार्ट की या उसके चार्जेस थे स्टार्टिंग में? नहीं, वैक्सीनेशन हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारी जितनी भी वैक्सीन थी, चाइनीज़ वाली या अमेरिकन जो ये फाइज़र मॉडर्ना, वो सारी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। तो आपने आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट? डेफिनेटली हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। ठीक, तो क्या आपका फर्दर ऐसा कोई प्लान है कि आप अपना NGO बनाएं, या फिर अभी आप जो काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नेम आपने रखा है? जी, हमारा एक NGO है, उसका नाम है टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। उस नाम से हमारा NGO है। और उसके अंदर हमने ड्यूरिंग कोविड, जब इनिशियली कोविड शुरू हुआ था, उसके अंदर हमने राशन भी बांटे थे। और उसके बाद हमने पिछले साल भी रमज़ानों में सहरी इफ्तारी बांटी, इस साल भी बांटी है और इस साल भी राशन भी बांटे हैं। और ये जो मैंने आपको बताया वाटर हैंड पंप्स और मस्जिदों का सिलसिला जो शुरू किया है अभी हमने। ठीक, तो अभी आपकी कम्युनिटी के कितने लोग जो हैं वो आपके साथ इस NGO में मौजूद हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं? ये NGO मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड का है और मैं उसके साथ मिलके ये काम कर रही हूँ। मेरी कम्युनिटी का कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं है, मैं अकेली हूँ उसके अंदर। तो क्या आपने इतना अच्छा कदम उठाया लोगों की फलाह बहबूद के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अकेली निकली अपनी कम्युनिटी से। क्या आपने ये कोशिश नहीं की कि आपकी कम्युनिटी से लोग आएँ और आपको ज्वाइन करें और वो जो है आपके साथ मिल के ये सोशल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें? एज आई सेड कि मेरा जो डॉक्टर फ्रेंड है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बाकी मेरी कम्युनिटी ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया है माशाल्लाह से। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब आप निकले हो, उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है मुझे। मगर वैसे मुझे आई फेल्ट कि आई वॉज इन कंट्रोल, मैं मैनेज कर सक रही थी, तो मुझे कोई इस तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक, तो क्योंकि अब आप ऑलरेडी माशाल्लाह एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसको लोग जानते हैं और लोग पहचानते हैं आपके काम की वजह से, तो क्या जब आप बाहर जाती हैं तो ऑब्वियसली लोग आपको वहाँ पे भी रिकग्नाइज़ करते होंगे, तो कैसा फील होता है क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत काम किए हैं? जी, स्पेशली जब ये रमज़ान के महीने में जो हमने सहरी और इफ्तारियाँ बांटी है, स्पेशली दिस ईयर, लास्ट ईयर तो जी लॉकडाउन था तो बहुत मुश्किल से हमें लोग रोडों पे मिलते थे सहरी के औकात में। मगर इस दफ़ा मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी तो मैं पहले 2-3 दिन रमज़ान के मैं नहीं पहुंच पाई थी। तो जिस दिन से मैंने शुरू किया तो वो मेरा एक सर्टेन रूट था जो पिछले साल भी मैंने किया था और इस साल भी उसी रूट पे मैंने अपना सिलसिला चलाया। तो जिस दिन जब मैं पहली रात गई ना, तो लोगों ने मुझे ये मैसेज दिया कि उन्होंने मुझे बहुत मिस किया कि 3-4 दिन हो गए आप आई नहीं। तो हम वही परेशान हो रहे थे कि इस दफ़ा हमारी सहरी कोई कराएगा या नहीं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे याद रखा। और जो आखिरी दिन, जिस दिन आखिरी रातें चल रही थी और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे रमज़ान, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मैंने रोज़ रात को उनको आके गाड़ी में हॉर्न बजा के बुला के उनको मैंने उनको सहरियाँ दी है। सही, तो ऑब्वियसली लोग जो दुआएं दे रहे हैं आप उन दुआओं के मुस्तहिक हैं, तभी आपको लोग जो है वो इतना दुआएं दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने ये मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे काम स्टार्ट किया कि मस्जिदें बनाने का काम, या फिर आपने बताया कि इंटीरियर में हैंड पंप्स आपने लगाया और इफ्तारी और सहरी का जो है आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टार्ट की, तो क्या पारसी कम्युनिटी की जानिब से इसमें कोई रुकावट या फिर आपको क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं बनाया गया? नहीं, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया।
किया, जिनको पता है, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं है, वो मेरी पर्सनल है। और जिस एनजीओ के साथ मैं काम करती हूँ, डेफिनेटली वो जो हम सब मिलके कर रहे हैं, तो मैंने भी इनके साथ किया। तो आई थिंक इट इज़ माई पर्सनल थिंग। और कोविड ने हमें एक ये बहुत बड़ा सबक सिखाया कि सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी दुनिया में, मगर आपके साथ जो आपके अमाल होंगे, जो आपके डीड्स होंगे, तो आपके साथ जाएंगे। कोविड में हमने इतनी यंग डेथ्स भी देखी है कि बंदे ने सोचा कि भाई अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाए, तो जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ ज़िंदगी दी है और जिस मकसद से उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है, कम अज़ कम हम पूरा नहीं तो कुछ आधा तो करके जाएं, ताकि जब हम ऊपर जाए तो हम बोल तो सके कि हमने इस दुनिया को किस तरह कंट्रीब्यूट किया या हेल्प किया, या जो भी हमारे पावर में था हमने उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे अमाल बिल्कुल हमारे साथ जाते हैं। आपकी ऑलरेडी एक फ्रेंड का एनजीओ है जिसके थ्रू आपने अपना वर्क स्टार्ट किया, और आपने फिर आपकी कम्युनिटी का एक स्पेसिफिकली एनजीओ है जहाँ पे आपने मज़ीद अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया। तो क्या ये काम करने के लिए ऑब्वियसली डोनेशंस चाहिए होते हैं, तो आप वो डोनेशंस वगैरह कलेक्शन किस तरह होता है उसका? जी, मेरे जो प्रेसिडेंट है एनजीओ के, वो डोनेशंस कलेक्ट करना पूरा उसकी जिम्मेदारी है, तो ही डज ऑल ऑफ दैट। हम सिर्फ अपना टाइम देते हैं, और जो अगर किसी को कोई मसला होता है या कोई हमारे पास इंडिविजुअली आता है तो उनको हम हेल्प करते हैं। तो किसी का एजुकेशन का, आपको पता है कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर भी बन रहा था, कोई स्कूल में भी थे, वो फीसेस नहीं दे सके, बच्चे अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। जो जेन्युइन केसेस थे उनको हमने हेल्प किया। बहुत सारे मेडिकल केसेस को हम हेल्प करते हैं, तो हमने ये सिलसिला बंद नहीं किया, वो चलता रहता है। ठीक, आपने अभी बात की मेडिकल केसेस की कि आपने उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो किस टाइप के कितने एक्सट्रीम पे मेडिकल केसेस आपके पास आए जिनको आपने रिजॉल्व करवाया? जी, हमारे पास अभी भी 2 केसेस है। एक हमारे पास एक 4 साल का बच्चा है जिसके ऊपर से वाटर टैंकर गुजर गया है, और उसकी बैक में बहुत ज़्यादा उसको इंजरी हुई हुई है, मतलब बैक की जो जितनी स्किन है वो नहीं है, और उसकी हमने प्लास्टिक सर्जरी अभी इन द प्रोसेस है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर्स उसको करेंगे कि स्किन क्राफ्टिंग करके इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, और जो अंदर उसके जो बोन्स डैमेज हुए उनकी सर्जरी हो रही है। और एक हमारे पास ब्रेन ट्यूमर का बच्चा है, उसके लिए भी हम फंड्स डोनेट कर रहे हैं। तो एक बात तो है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा दिल है, एक ही मैसेज जाता है तो इतनी कलेक्शन माशाल्लाह से आ जाती है। वो कहते हैं बस हमसे और मांग लेना, मगर कि जिसको ज़रूरत है उसको कमी ना होनी चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी कमेंडेबल कि हमारी आवाम हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सपोर्ट करती है। बिल्कुल, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर तो अगर कोई चीज़ आप पोस्ट कर दें तो पाकिस्तानी आवाम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं होता तो उसको छोड़ते नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम। कृष्णा पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी आज, और उन्होंने बात की उन्होंने किस तरह अपने इस जर्नी का आगाज़ किया। सोशल एक्टिविस्ट हैं और पारसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं। पारसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इसके अलावा पूरे कराची में अब उनकी सर्विसेज फैल चुकी हैं। सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे जो है वो सिंध में उनकी सर्विसेज इस वक्त फैल चुकी हैं, और वो एनजीओज़ के साथ मिलके मज़ीद इस पे काम कर रही हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मुझे और मेरी पूरी टीम को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।